नमस्कार। मैं डॉक्टर शुभदा गोखले हंसध्वनि प्रोडक्शंस के इस अतिथि कलाकार व्याख्यान कार्यक्रम में आपका अभिवादन करती हूँ और सुवर्णाताई वाड़ उनको धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे पुनश्च एक बार अवसर दिया। आज के मेरे व्याख्यान का विषय है भारत की शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ। यूँ तो भारतवर्ष में नृत्य की बहुत प्राचीन परंपरा रही है और नृत्य का एक विशिष्ट स्थान भी रहा है। हम आदि नर्तक महादेव शंकर को मानते हैं, जिनका नटराज स्वरूप सर्वप्रसिद्ध है, जिसमें कल्पना की गई है कि इस सारे ब्रह्मांड के स्पंदन को यह नृत्य दर्शाता है। नृत्यमयम जगतः, ऐसी हमारी धारणा रही है। अब इन नृत्यों में शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ, इनको यह नाम अभी 20वीं शताब्दी में मिला है। पुरातन काल से ही नृत्य की दो धाराएं प्रसिद्ध थी। एक थे मार्गी नृत्य और दूसरे थे देशी नृत्य। शास्त्रीय नृत्य उन पुरातन मार्गी नृत्यों से आए हुए समझे जाते हैं। उनके स्वरूप निर्माण में मार्गी नृत्यों का अधिक योगदान रहा है। मार्गी नृत्य क्या होते थे? मार्गी नृत्य देवलोक से देव गंधर्व अप्सराओं ने किए जाने वाले नृत्य पृथ्वीलोक पर आए, देवताओं द्वारा प्रदत्त नृत्य कला है, इस रूप में समझे जाते रहे। उनके नियम थे, उनका हेतु जो था वो सर्वोपदेश जननम इस तरह रहा और सांसारिक दुखों से दूर करके अलौकिक आनंद देने वाले ऐसा मार्गी नृत्यों का वर्णन रहा। देशी नृत्य यहाँ की माटी में जन्मे, एक हर्षोल्लास बताने के साधन, मनोरंजन के साधन, और यहाँ के लोग में जो ऋतु परिवर्तन होते हैं, फसल कटती है, कुछ पर्व उत्सव मनाए जाते हैं, उनको बताने के साधन इस तरह रहे, जो आज हम लोक नृत्यों में अभी भी देशी नृत्यों की झलक देखते हैं। इन मार्गी नृत्यों को पुरातन काल में पूरे भारतवर्ष में उत्तर से लेकर दक्षिण तक शायद एक ही समान स्वरूप में किया जाता होगा। ऐसा हमें अपनी प्राचीन धरोहरों का जब हम अभ्यास करते हैं तब हम ऐसे देखते हैं। उनके विधि ग्रंथ भी पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध थे और उन विधि ग्रंथों में उनके नियम बताए हुए थे। अंग संचालन के चारी, हस्त, करण, मंडल आदि नियम इन सारे मार्गी नृत्यों को लागू थे। नृत्य के प्रति सम्मान और रुझान भारतवर्ष में पुरातन काल से ही देखा जाता था, लेकिन हमारे देश को हजार वर्षों तक कह सकते हैं अनेक आक्रमणों को झेलना पड़ा है। इन आक्रमणकारियों के कारण हमारे संगीत, नृत्य, अधिक कलाएं और जनजीवन भी बहुत बार अस्त व्यस्त होते रहे हैं। ऐसे में कलाओं का जो शास्त्राभ्यास होता था, उन्हें जो साधना जैसा सीखा जाता था, उसकी जगह काफ़ी हद तक मौखिक गुरु शिष्य परंपरा ने ले ली और अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषाएं उत्पन्न हुई। अपनी अपनी भाषा में नृत्यों को सिखाना, अपनी अपनी उस प्रांत की जो वृत्ति प्रवृत्ति है, अलग अलग समय के शासक उनकी कैसी अभिरुचि है, उसका इन सारे मार्गी नृत्यों पर प्रभाव पड़ा। फिर भी 15वीं शताब्दी तक के ग्रंथों में हमें मार्गी और देशी नृत्य कौन कौन से हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। फिर 15वीं शताब्दी के करीब आज की जो विभिन्न शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ हैं, उन्होंने अपना अपना एक रूप निर्माण किया।
अपनी अपनी एक नृत्य भाषा की तैयार हुई, एक प्रदर्शित करने की शैली तैयार हुई। लेकिन यह बात ध्यान रखने योग्य है कि ये विभिन्न शैलियाँ अभी भी अपने मूल तत्व, मूल चिंतन और मूल आदर्शों को एक ही मानती है। मानो ये एक ही जननी की अलग अलग पुत्रियाँ हैं, ऐसे हम कह सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि आक्रमणों के कारण जो नृत्य कला में परिवर्तन आए, उनमें मुख्य था कि उनकी ओर देखने का दृष्टिकोण काफ़ी बदलता गया। सारे नृत्यों को कभी विलासिता की दृष्टि से, कभी और विकृतियाँ लेकर आगे बढ़ना पड़ा, और जो गुरुजन थे इन सारी शैलियों के, उन्होंने जैसे तैसे करके अपने शास्त्राभ्यास को, शास्त्र अध्ययन को संभाले रखा। मुगल काल में तो हमारी संस्कृति का बहुत ह्रास भी हुआ और किन्हीं अलग तरह से कला को दूसरी तरह से बढ़ावा भी मिला। ब्रिटिश काल में भी अपनी संस्कृति के मूल को, अपनी मूल अस्मिता को ब्रिटिश शासन ने काफ़ी हानि पहुंचाई। लेकिन जो सामान्य अपने जनता थी, उन्होंने आदरयुक्त संगीत और नृत्य की प्रथा को जीवंत रखा। वो मृतप्राय नहीं हुए, और इस कारण जब हमें ब्रिटिश शासकों से स्वतंत्रता मिली, उसके बाद संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई, जिनका मुख्य उद्देश्य अपनी संस्कृति, अपने संगीत का संरक्षण और संवर्धन ये रहा है। संगीत नाटक अकादमी ने पहली बार जो देश में अलग अलग जगह पर अपने अपने स्वरूप में इन अभिजात नृत्य शैलियों को सहेजा गया था, उनको 4 मुख्य शास्त्रीय नृत्य शैलियों का नाम दिया। वे थे भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी और कथकली। बाद के वर्षों में अन्य भी जो विस्मृत कुछ नृत्य शैलियाँ थी अथवा दुर्लक्षित नृत्य शैलियाँ थी, उन पर भी गुरुओं ने, कलाकारों ने परिष्करण का काम किया और 3 और नृत्य शैलियों को शास्त्रीय नृत्य शैलियों का दर्जा दिया गया। वे थी ओडिसी, कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम। उसके बाद अनेक वर्षों बाद सन 2000 में असम के सत्रिय नृत्य को भी शास्त्रीय नृत्य शैली का दर्जा दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान काल में भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ मानी जाती है। वो है भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और सत्रिय। ये सारी नृत्य शैलियाँ अलग अलग होने के बावजूद उनमें काफ़ी समानताएं भी परिलक्षित होती हैं। पहली समानता तो यही है कि ये सब शास्त्रों के अध्ययन को अपना आधार मानती हैं। इसके कारण जो पुरातन शास्त्र ग्रंथ हैं, जिनमें सबसे पुराना है 2000 वर्षों से भी अधिक पुराना लिखा हुआ आचार्य भरत का नाट्य शास्त्र, यह भी एक विधि ग्रंथ था जिसमें इसके पूर्वकालीन नृत्याचार्यों का और नृत्य विधियों का स्मरण ज़रूर किया गया है, लेकिन उन ग्रंथों के और उन आचार्यों के नाम हमें मालूम नहीं है। इन ग्रंथों, इस नाट्यशास्त्र ग्रंथ के अलावा आचार्य नंदिकेश्वर का अभिनय दर्पण, आचार्य शारंगदेव का संगीत रत्नाकर, अभिनव गुप्त का अभिनव भारती,
ये मूलभूत ग्रंथ सभी शास्त्रीय नृत्य शैलियों में अपने ज्ञान का प्रकाश देते रहे हैं। तकनीक की दृष्टि से इसमें सर से पैर तक अंग संचालन की कुछ विधियाँ, कुछ नियम बताए गए हैं। उन नियमों के चौखट में ये सारे शास्त्रीय नृत्य किए जाते हैं। सिर को रखने की स्थितियाँ, अंग को रखने की स्थितियाँ, हाथों पैरों को चलाने की स्थितियाँ, इन सभी को शिरोभेद, ग्रीवा भेद, दृष्टि भेद, भ्रुकुटी भेद, इस तरह अलग अलग नियमों के साथ सिखाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण है हस्त मुद्राएं, जो सभी भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की पहचान है। हस्त मुद्राएं क्या होती है? हथेलियों और अंगुलियों की कलात्मक स्थितियाँ हस्त मुद्राएं कहलाती है। इन कलात्मक सौंदर्यपूर्ण स्थितियों के अलावा नृत्य हस्त और अभिनय हस्त, ऐसे इसमें दो विभाग पहले किए जाते थे। नृत्य हस्त सौंदर्य वृद्धि के लिए और अभिनय हस्त उनमें से कुछ सूचक भाव बताए जाए, किन्हीं संकेतों का वर्णन हो। जैसे शिखर मुद्रा है तो धनुष्य बताने के लिए, भ्रमर मुद्रा है तो भौरा, तितली आदि बताने के लिए। इसके अलावा अलग अलग देवों को बताने के लिए देवहस्त भी दर्शाए गए हैं। विष्णु के 10 अवतारों के लिए 10 अलग अलग मुद्राएं बताई गई है। इतना ही नहीं, पिता बताने के लिए, माता बताने के लिए, पुत्र बताने के लिए, इस प्रकार नृत्यों की स्वयं की मानो एक सांकेतिक भाषा है। झगड़ा बताते हैं, प्रेम बताते हैं, क्रोध बताते हैं, इन सभी के लिए हस्त मुद्राओं का प्रयोग किया जाता रहा है। शास्त्र में नृत्य को या नर्तन को, नटन को 3 अंगों में बांटा गया है। वो भी सभी शास्त्रीय नृत्य शैलियों में पृथक पृथक रूप से भी वे अंग किए जाते हैं और साथ में कंबाइंड रूप में भी किए जाते हैं। वे अंग हैं नाट्य, नृत्य और नृत्य। नाट्य में कथा अभिनय अपेक्षित रहता है। कोई एक कथा लेकर, जो अधिकतर रामायण, महाभारत या भागवत आदि पुराणों से ली हुई कथाएं ही अधिकांशतः रहती हैं, उन पर एकल स्वरूप में अभिनय किया जाए अथवा नृत्य नाट्य के रूप में, लेकिन मुद्राओं आदि का प्रयोग करके और नियमानुसार अंग संचालन करके उन पे अभिनय किया जाए, उसे नाट्य कहा जाता है। इन्हीं में नवरसों के बारे में जानकारी मिलती है। अभिनय के 4 प्रकार जो है, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक, उनके बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद नृत्य केवल सौंदर्यपूर्ण अंग संचालन है जो ताल लय के साथ किया जाता है, लेकिन उसमें भी कैसे दिव्यत्व को डाला गया है कि जो ताल देते हैं वो ताल का निर्माण ऐसा समझा जाता है कि शंकर और पार्वती के मिलाप से हुआ। तकार शंकर प्रोक्त, लकार पार्वती स्मृता, शिव शक्ति समायोगा तालमित्याभिधीयते। मतलब शिवजी के तांडव नृत्य से त लिया गया, पार्वती के लास्य नृत्य से ल लिया गया और इस तरह तालों का निर्माण हुआ। तो इसमें भी एक हम जो स्पिरिचुअलिटी, एक डिवोशन की भावना देखते हैं, वह शास्त्रीय नृत्यों में महत्वपूर्ण है। नृत्य संगीत के ऊपर अधिकतर किया जाता है, गीतों के ऊपर किया जाता है, जिसमें चेहरे से भाव प्रदर्शन होता है। तो नृत्य एक तरह से नाट्य और नृत्य, इनका मिलाप है। अब हम आगे बढ़कर इन जो
सारी शास्त्रीय नृत्य शैलियों का एक सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे। मैंने कुछ फ़ोटो भी आपको बताने के लिए निकाले हैं, लेकिन बहुत छोटे चित्रों से उनको बड़े रूप में प्रिंट किया है। एक थोड़ी सी आइडिया आएगी कि मैं किस नृत्य के बारे में बोल रही हूँ। सबसे पहले भरतनाट्यम। ये भारत में तमिलनाडु के तंजौर क्षेत्र में आज के रूप का निर्माण इसका वहाँ हुआ है। और जो प्राचीन हम मंदिरों में शिल्पाकृतियाँ देखते हैं और प्राचीन नियमों का वर्णन जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि आज का सबसे ज़्यादा शास्त्र सम्मत शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम ही है। उसकी वेशभूषा बीच के काल में बदलती गई, लेकिन अब फिर से एक बार उन्होंने प्राचीन नृत्य शिल्पों से इंस्पायर्ड अपनी वेशभूषा रखी है। नाम भी भरतनाट्यम उसको अभी इसी शतक में प्राप्त हुआ है। इसे देवदासियों द्वारा किया जाता था दक्षिण भारत के मंदिरों में, और मंदिरों में जो नित्य पूजा होती है अथवा कुछ उत्सव होते हैं उनमें किया जाता था यह नृत्य। इसलिए इसे देवदासियों का दासी अट्टम, दासियों ने किया हुआ क्रीड़ात्मक कला प्रकार, इस तरह नाम था। उसको फिर भरतनाट्यम यह नाम दिया गया और आज वह पूरे संसार में प्रसिद्ध हुआ है इसी नाम से। भरतनाट्यम को प्रस्तुत करने का एक मार्गम है, मतलब एक प्रस्तुति का उनका बनाया हुआ क्रम है। यह 6 चरणों में होता है। ये चरण है अलारिप्पु, जिसमें प्रारंभिक संपात स्थिति में नमस्कार करते हुए दोनों पैरों को थोड़ा घुटने मोड़कर अर्धपिंडी स्थिति में रखकर धीरे धीरे नेत्र, ग्रीवा, हाथ आदि का संचालन करते हुए मानो एक प्रस्फुटित हुए पुष्प सा नृत्य प्रदर्शन आगे बढ़ता है। उसके बाद जतिस्वरम किया जाता है, जिसमें विशुद्ध नृत्य रहता है। मृदंग के बोल, जिन्हें चोल्लू कहा जाता है, और घुंघरुओं से निकलने वाले बोल, जिन्हें सोलुकुट्टू कहा जाता है, उनका आपस में संगम देखते ही बनता है। तीसरे चरण में शब्दम आता है, जहाँ पहली बार सार्थक शब्दों से बनी हुई रचना आती है। इसमें ईश्वर वंदना प्रमुख रूप से बताई जाती है। फिर वर्णम आता है। वर्णम में नृत्य और अभिनय दोनों ही का समावेश होता है। ये पल्लवी, अनुपल्लवी और चरणम इस क्रम से किया जाता है, जिसमें कोई जिज्ञासा, फिर उसका उत्तर और अंत में समाधान का हर्ष, ऐसी उसकी परिणति होती है। उसके बाद पदम आते हैं, जिसमें मुख्यतः मध्ययुगीन तमिल साहित्य की रचनाएं नाची जाती हैं। अष्टपदीकार जयदेव की संस्कृत रचनाएं भी इसमें कई बार की जाती है, और सरफोजी राजे भोसले जैसे मराठा राजा, जिन्होंने भरतनाट्यम को दरबार में आश्रय दिया था, तो मराठी तमिल मिश्रित रचनाएं भी उन्होंने बनाई थी, उनको भी प्रस्तुत किया जाता है। भरतनाट्यम प्रस्तुति का अंत तिल्लाना से होता है, जो आकर्षक और तेज अंग संचालन, मृदंग, मंजीरा, नागस्वरम, वीणा आदि का एकत्रित एक द्रुत लय में वादन तो अत्यंत मनमोहक वो प्रकार लगता है। यह उत्तर भारतीय तराने के समान ही इसके बोल रहते हैं, जैसे नाद्र, दीम, दिरना आदि। इसके अलावा तिलाना, इस शब्द का भी तिल्लाना में समावेश होता है। इस नृत्य का रेखा सौंदर्य बहुत सुंदर होता है, और त्रिभुजाकार पोजेस इस नृत्य में मुख्यतः बनाई जाती है, और लास्य और तांडव में से तांडव अंग इस नृत्य में अधिक रहता है।
आप जैसे वेशभूषा इसकी देख सकते हैं कि धोती जो है इसको दो टंगी कह सकते हैं और पंखे के समान आगे पल्लू लिया जाता है, ऊपर आंचल रहता है और स्वर्ण आभूषण रहते हैं, सर पे चंद्र सूर्य लगाए जाते हैं, हाथ में चूड़ियाँ पहनी जाती हैं, पैर में बेल्ट में लगे घुंघरू रहते हैं और माथे पर बिंदी लगाई जाती है। इनके ताल वाद्यों में मृदंगम, घटम, मंजीरा आदि रहते हैं और सुर वाद्यों में वायलिन, बांसुरी आदि रहते हैं। इसके पश्चात हम कथक नृत्य पर आते हैं, जिसे सिर्फ कथक या कत्थक ऐसा भी कहा जाता है। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मुख्यतः यह जो एक शैली जैसा विकसित हुआ इन प्रदेशों में हुआ, लेकिन इसकी व्याप्ति गुजरात, पंजाब, हरियाणा, आज के पाकिस्तान, इस सारे प्रदेश में कथक नृत्य ही किया जाता रहा है। असल में कथक यह शब्द मंदिरों से जुड़े कथाकार उनसे आया, जिन्होंने खास करके कृष्ण कथाओं को अभिनय और नृत्य के साथ लोगों को बताने का काम किया है और उसमें नृत्य के आकर्षक तत्व भी जुड़ते गए हैं। ये जो नृत्य के तत्व हैं उसमें कृष्ण को बताने के लिए पदचाप, पैरों का काम कथक नृत्य में काफ़ी देखा जाता है। दमदार तत्, थै, तिग्दादिक, दिग्दिग आदि के बोलों का प्रदर्शन होता है। तो कहते हैं कि जो भगवान कृष्ण ने कालिया नाग पर नृत्य किया, उसके तत्, थै, दिग्दिग ये बोल कथकों की परंपरा में आए, इसलिए इन्हें अभी भी नटवरी कहा जाता है इन बोलों को। तो यह नटवरी का नर्तन और कथा, अभिनय, उपदेश, इन तीनों धारणाओं को साथ में लेकर चलना, यह एक आज के कथक नृत्य शैली का स्वरूप निर्धारण करता है। उपदेशात्मक कथाओं को अभिनय के साथ, कथक नृत्य अधिकतर एकल नृत्य ही रहा है, तो कभी राम का अभिनय, कभी रावण का अभिनय, पलटा ले लेकर नर्तक ऐसी पूरी कथा बताया करते थे। पहले कथा को सामान्य रूप में जनता को कहकर बताया जाता था और फिर उसे अभिनीत किया जाता था। कृष्ण की रास लीला बताने के लिए नृत्य का उपयोग किया जाता था, जिसमें रास के अंश दिखते हैं। यह कहना कठिन है कि आज जो रासधारी रास करते हैं वो कथकों ने उन्हें दिया हुआ नृत्य है या रास नृत्य की प्रेरणा कथाकार कथकों ने ली। लेकिन रास और कथक का आपस में बहुत संबंध है। इसके अलावा चरचरी नृत्य, शब्द नृत्य, चमत्कार नृत्य आदि जो पुरातन नृत्य है, ये सभी शास्त्रों में वर्णित नृत्य है। इनके भी वर्तमान कथक नृत्य में पर्याप्त मात्रा में उनका असर दिखता है। नाट्यशास्त्र और अभिनय दर्पण से प्राप्त ज्ञान गंगा को भयंकर आक्रमणकारियों, मंदिरों और मूर्ति भंजन के दौर में भी कथकों ने जैसे तैसे संभाल कर रखा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में मूलतः संस्कृत में परिभाषित जो घटक थे उनको बोली भाषा के शब्दों में कहा जाने लगा, जैसे भ्रमरी को चक्कर कहना आदि। इतना ही नहीं, मुग़ल नवाबों के दरबारों में जब कथक नृत्य आया तो कुछ पर्शियन शब्द भी इसमें जुड़ गए, जैसे आगमन के बोल आमद कहलाने लगे। रंगमंच प्रणाम
तो होता था, उसके साथ सलामी भी की जाने लगी। कथक का राजपूत राजाओं और मुग़ल नवाबों, मतलब हिंदू और मुसलमान दोनों ही के दरबार में स्थान था, और इसी कारण वर्तमान काल में इसके जितना सेक्युलर कोई भारतीय नृत्य नहीं दिखता। इसकी वेशभूषा भी इस कारण दो प्रकार की है, देवालय शैली की और दरबार शैली की। जो पुरातन शैली में कथक होता है, उसमें यशोदा या गोपियाँ जैसा वेश किया जाता है। मैं अपनी एक फ़ोटो बता रही हूँ। लहंगा, चोली, दुपट्टा, सीधे पल्लू का, और कानों में कुंडल, हार, बिंदी, चोटी बनाकर उस पर गजरा, इस तरह का उनका वेश रहता है। मुग़ल दरबारों में थोड़ा मुग़ल कालीन पद्धति का भी अब कथक नृत्य के वेश में झलक दिख सकती है, जिसे अंगरखा, चूड़ीदार, दुपट्टा, इस तरह से हम कह सकते हैं। बिरजू महाराज जी की एक फ़ोटो में बताना चाहूँगी कथक नृत्य, क्योंकि ये पुरुषों का नृत्य बहुत सदियों तक पुरुषों का ही यह नृत्य रहा, और घरानेदार जो कथक नर्तक थे, उनकी स्त्रियां नृत्य नहीं करती थी, बल्कि दरबारों में जो नर्तकियों द्वारा नृत्य होता था वो भारत के बाहर से आई नर्तकियाँ थी। इस कारण भी उसमें काफ़ी पारिभाषिक पर्शियन शब्द बीच के काल में जुड़ गए। लेकिन अभी इस शतक में कथक ने एक बहुत ही परिष्कृत और एक सुंदर रूप अपनाया है, और इसका एक विशिष्ट क्रम से मंच प्रदर्शन होने लगा है। जैसे सबसे पहले किसी देवता की आलाप स्वरालाप सहित वंदना, उसके बाद धीमी लय में ठाट, आमद, और उसके बाद एक बहुत विस्तृत नृत्य अंग कथक का देखा जाता है। कठिन कठिन तालों को लेकर उसमें पखावज के बोल, नृत्य के बोल, अपने प्रकृति से आए कुछ बोल, जैसे पक्षियों के बोल है अथवा झरने के बोल है, इनके भी बोल, और आगे आगे चलकर तो गिनती से तालों का प्रदर्शन, गिनती को अलग अलग तरह से रख के तालों का प्रदर्शन। इस प्रकार पैरों की ध्वनि से और चक्कर लेकर और समांतर रेखाओं से पोजेस बनाकर, इस प्रकार कथक का एक विस्तृत ताल पक्ष रहता है, उसका नृत्यांग रहता है। अभिनय में ठुमरी, भजन, पद अथवा केवल तबले के ठेके पर गत भाव के स्वरूप में अभिनय, यह कथक की विशेषताएं हैं। प्रदर्शन का अंत फिर से नृत्य अंग से होता है, जिसमें केवल पैरों का काम, जो कि कथक का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, उसमें तबला वादक के साथ सवाल जवाब के रूप में, जुगलबंदी के रूप में बताना, अथवा कोई तराना या त्रिवट, उसके साथ द्रुत लय में नर्तन, ऐसा कथक के प्रदर्शन का स्वरूप रहता है। इसके संगतकारों में तबला या पखावज वादक प्रमुख रहते हैं। ताल चक्र और लय निर्धारण के लिए सितार, हारमोनियम, सारंगी, सरोद आदि वाद्यों का प्रयोग होता है, जिसमें लहरा एक समान धुन बजाई जाती है। इसके अलावा पढ़ंतकार जो बोलों का पठन करते हैं ऐसे रहते हैं, और गायक साथ में रहते हैं। आगे हम मणिपुरी नृत्य की ओर बढ़ते हैं। यह भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र, खासकर मणिपुर का नृत्य है। इस नृत्य पर रास लीला की गहरी छाप है। यह नृत्य भी धार्मिक और परंपरागत उत्सवों के साथ
जुड़ा हुआ है। एक बहुत अद्भुत इसमें कथा है कि शिव पार्वती को भी कृष्ण का रास नृत्य देखकर रास रचाने की इच्छा हुई और उन्होंने मणिपुर में यह रास क्रीड़ा की, जिसे लाई हरोबा नाम से जाना जाता है। ऐसी अनेक दंत कथाओं के संदर्भ पुराने मणिपुर के नृत्यों में मिलते हैं। इसका जो आज का स्वरूप निर्माण है वो 15वीं शताब्दी में राजा जयसिंह के काल में हुआ। राजा जयसिंह को स्वप्न में भगवान कृष्ण ने दर्शन दिए और रास क्रीड़ा का दर्शन करवाया और उन्हें आदेश दिया कि ऐसी रास क्रीड़ा आप मणिपुर में मेरे मंदिर के सामने करवाइए। राजा ने वह स्वप्न को ध्यान में रखकर लाई हरोबा आदि नृत्य करने वाले कलाकारों को बुलाया और उन्हें जो स्वप्न में वो घेरदार लहंगा और ऊपर से डाला हुआ चुन्नी आदि का एक बहुत सुंदर वेशभूषा उन्हें जो दिखी थी उसका वर्णन किया। वो रास नृत्य के अंग संचालन का वर्णन किया और इस प्रकार मणिपुर नृत्य के आज के स्वरूप का जन्म हुआ। एक बहुत धुंधली सी फोटो में आपको बता रही हूँ। रास के विभिन्न प्राचीन और आधुनिक रूप मणिपुरी नृत्य में प्रचलित हुए हैं, जैसे महारास, वसंत रास, कुंज रास, नित्य रास, गोप रास आदि। ये रासलीलाएं भारतीय ओपेरा अथवा संगीतमय नृत्य नाट्य का अपूर्व उदाहरण है। इसमें संवाद, अभिनय आदि भी होते हैं, पर नृत्य की प्रधानता होती है। अत्यंत कोमल अंग संचालन, पैरों के पंजों पर छोटे छोटे स्टेप्स लेकर लहरों की तरह चलना और गोलाकार में अंगों का परिचालन, ये मणिपुरी नृत्य की विशेषताएं हैं। लेकिन पुंगचोलम नामक मणिपुरी नृत्य का अंग वह तांडव अंग प्रधान है। इसमें पुरुष नर्तक गले में मृदंग डालकर अत्यंत कठिन लयकारी के साथ उन्हें बजाते हुए हवा में छलांगे मारते हुए चक्कर आदि प्रदर्शित करते हैं। उनके ओजस्वी पदन्यास और अंग संचालन सच में मंत्रमुग्ध कर देते हैं। रास, संकीर्तन और थंगता यानी युद्ध संबंधी तलवार नृत्य, ये मणिपुरी नृत्य के प्रसिद्ध रूप हैं। मणिपुरी नृत्य में एक चमकीला लहंगा, जिसे मैंने बताया कुमिन कहते हैं इसे, उसे घुटने के पास फुलाने के लिए अंदर से एक बांस का गोलाकार डाला रहता है। ऊपर सिल्क का झीना झालर वाला एक और छोटा लहंगा होता है। सिर के ऊपर ऊंचा जूड़ा बनाते हैं और एक पारदर्शक वस्त्र सिर के ऊपर से ओढ़नी की तरह डालते हैं, जो मुख के ऊपर तक आता है। सुंदर आभूषण रहते हैं और गले में असली फूलों का हार पहनाया जाता है। मणिपुरी नृत्य के साथ वंशी, खोल, मंजीरा आदि वाद्य होते हैं और साथ में गायन करने के लिए गायक गायिकाएं भी होते हैं। भारत की चौथी अधिकृत शास्त्रीय नृत्य शैली है कथकली। यह केरल प्रांत या मलाबार में जन्मी और यह भी एक नृत्य नाट्य शैली है। कथकली नृत्य ने अपनी स्वतंत्र पहचान 13वीं शताब्दी में ही बना ली थी। इसे अभी एक दैवी संयोग कहिए कि मणिपुर के राजा जयसिंह को जैसे भगवान कृष्ण ने दर्शन देकर और रास नृत्य का प्रचार करने को कहा था, वैसे ही कालीकट के राजा जमेरिन, उनको भी भगवान कृष्ण ने स्वप्न में दर्शन दिए ऐसा माना जाता है और अपने जीवन के प्रसंगों पर आधारित एक नृत्य शैली
को बनाने के लिए कहा। सुबह जब राजा जमेरिन उठे तो उन्हें अपने पास एक मोरपंख रखा हुआ मिला था। यह जो श्री कृष्ण की जीवन प्रसंगों पर आधारित नृत्य है, उसे राजा जमेरिन ने कृष्णा अट्टम यह नाम दिया और इसका खुले प्रांगण में एक नृत्य नाट्य के रूप में उसे करवाना शुरू किया। जाहिर है इसके जो कलाकार थे वो बहुत पुराने मार्गी नृत्य के कलाकार ही रहे होंगे, जिन्होंने अब इसको एक स्वतंत्र शैली के रूप में कथकली नृत्य के रूप में बढ़ाया। इस कृष्णाट्टम के बाद में राजा कोट्टाकरन के काल में रामायण पर आधारित भी नृत्य नाट्य बना, जिसे रामाअट्टम के नाम से जाना जाता है। नंबूदरी ब्राह्मणों द्वारा विकसित इस कथकली नृत्य शैली में अनेक वर्षों तक स्त्री पात्रों को भी पुरुष नर्तकों ने ही अभिनीत करने की परंपरा रही है। एक दल में 20 के करीब नर्तक रहते हैं। कथकली नृत्य प्रारंभ होने से पहले नगाड़ा पीटकर नृत्य की घोषणा की जाती है। इसे केलीकोट्टू कहते हैं। एक पर्दा पकड़ा जाता है जिसे त्रिशला कहते हैं और उसके पीछे वंदना श्लोकम गाए जाते हैं। पर्दे पर परछाई के स्वरूप में पीछे से पात्र परिचय भी होता है। उसके बाद नायक सम्मुख आकर पूरा पड़ो यानी प्रारंभिक नृत्य करता है। मूल कथा वस्तु आरंभ होती है, जिसमें मुख्य इनका क्या है कि जो पात्र है उसके अनुसार विविध रंगों के लेप नर्तकों के चेहरे पर लगाए जाते हैं। जैसे देव अथवा सज्जनों के लिए हरा रंग, दानवों के लिए लाल रंग। हीरोनत्तम इस नृत्य का रोमांचकारी भाग है, जिसमें उद्धत पात्रों द्वारा तांडव का प्रदर्शन होता है। कार्यक्रम का अंत मंगल श्लोक से होता है। कथकली में हस्त मुद्राओं और आँखों के परिचालन का काम विशेष होता है। आँखों के नीचे एक बीज दबाकर आँखों को फुलाया जाता है, जिससे नेत्रों का काम लक्षणीय रूप से सामने आ सके। कथकली की वेशभूषा इस प्रकार रहती है। कथकली के अंतर्गत नर्तक पूरी आस्तीन का ढीला अंगरखा और धोती पहनते हैं। सिर पर बड़े मुकुट का धारण करते हैं। मुकुट के पीछे बड़ा सा प्रभामंडल लगाते हैं। कंधे पर उपवस्त्र लपेटते हैं। कानों में कुंडल, गले में हार पहना जाता है और चेहरे पर जो लेप लगाते हैं वो चावल के आटे का बना रहता है और वो लेप लगाकर ये सारा उनका तैयारी करने में घंटों लग जाते हैं। वाद्य वृंद में प्रायः 4 नगाड़े, जिन्हें चेंडई कहा जाता है, ये प्रमुख रहते हैं। साथ में बांसुरी, मंजीरे, मद्दलम यानी मृदंग जैसे वाद्य रहते हैं। नर्तक स्वयं भी कई बार संवाद बोलते हैं। इस प्रकार कथकली में विशुद्ध नृत्य अंग कम होता है और मुद्रा प्रचुर, अभिनय अधिक होता है। अब हम आते हैं मोहिनी अट्टम नृत्य प्रकार की ओर। मोहिनी अट्टम नृत्य प्रकार भी केरल का ही जन्मा हुआ है, लेकिन ये कथकली के एकदम विरुद्ध नृत्य प्रकार है। अगर कथकली में तांडव अंग अधिक दिखता है तो मोहिनी अट्टम में लास्य अंग अधिक दिखता है और ये अधिकतर स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य प्रकार रहा है। मोहिनी अट्टम जैसे नाम से ही पता चलता है, मोहिनी स्वरूप जो है वो विष्णु का मोहिनी स्वरूप मानते हैं। विष्णु ने भस्मासुर को मारने के लिए मोहिनी स्वरूप लिया था, जो अत्यंत सुंदर और आकर्षक एक स्त्री जिसकी सौंदर्य और नृत्य कला पर अपना भस्मासुर राक्षस वो आकर्षित होकर और उसके
मरण का कारण भी वही बनती है। उसी प्रकार अमृत मंथन के समय भी विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था। तो इस मोहिनी अवतार के स्वरूप जैसा मोहिनीअट्टम नृत्य रहता है। सौंदर्य और मनमोहक अंग संचालन इसकी मुख्य आधार है और लास्य इसका मुख्य आधार है। मोहिनीअट्टम का प्रथम संदर्भ महिमंश मंगलम नारायण नंबूद्री द्वारा संकल्पित व्यवहारमाला में पाया जाता है, जो 16वीं शताब्दी में रचा गया था। आगे 19वीं शताब्दी में पूर्व त्रावणकोर के राजा स्वाति तिरुनाल ने इस कला के प्रोत्साहन का काम किया और इसका विकास किया। सन 1903 में केरल में कवि वल्लथोल द्वारा कलामंडलम की स्थापना की गई और इस नृत्य शैली को एक स्थिरता मिली, एक आकार मिला। मोहिनीअट्टम में क्रमिक रूप से चोलकिट्टू, जतिस्वरम, वर्णम, पदम, तिल्लाना, श्लोकम और सप्तम किए जाते हैं। इस प्रकार इसके नृत्यांश जो है भरतनाट्यम से भी मेल खाते हैं, लेकिन इन नृत्यों की भाषा मलयालम रहती है और शरीर का हलन चलन मोहिनीअट्टम में संपूर्ण लास्यांगी रहता है। मोहिनीअट्टम का भी मैं एक धूमिल चित्र आपको बताना चाहूँगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें सुनहरे किनार की सफ़ेद साड़ी थोड़ी ऊंची पहनी जाती है। सामने चुन्नट देकर सुनहरे वस्त्र का पंखा पहना जाता है। सफ़ेद ब्लाउज और सफ़ेद पल्लू रहता है। सर्पाकृति सुनहरे आभूषण पहने जाते हैं। बालों को सिर पर एक तरफ करके ऊंचा जूड़ा बनाया जाता है, जिस पर सफ़ेद फूलों का गजरा पहनते हैं। हाथ, कान आदि में भी आभूषण पहने जाते हैं। इसका संगीत भी कर्नाटक संगीत रहता है अथवा सोपान नामक एक विशिष्ट संगीत प्रकार रहता है। इसमें मद्दलम के साथ मुख, वीणा, बांसुरी, तूती, मंजीरा आदि वाद्य रहते हैं। तत्पश्चात हम आते हैं ओडिसी नृत्य पर। ओडिसी नृत्य उड़ीसा के मंदिरों में देवदासियों अथवा महरी कहा जाता था उन्हें। महरियों ने किया जाने वाला एक बहुत प्राचीन परंपरा प्राप्त नृत्य है। विशेषतः जगन्नाथपुरी की रथ यात्राओं में इस नृत्य का प्रदर्शन बहुत प्राचीन काल से किया जाता रहा है। ओडिसी के अंग विन्यास जैसी नृत्य मुद्राएं उड़ीसा के प्राचीन मंदिरों में उत्कीर्ण दिखाई देती है। इसे भी स्त्री वेश में लड़कों द्वारा किया जाता रहा है, जिन्हें गोतीपुआ कहते थे। श्री जगन्नाथ के प्रतीकात्मक चौकोर आकार की चौक मतलब शरीर की आधी झुकी हुई स्थिति और लालित्यपूर्ण त्रिभंग यानी शरीर को कंधे, कमर और घुटनों से 3 जगह से मोड़कर अंग संचालन, यह ओडिसी नृत्य की विशेषताएं हैं। इसके प्रस्तुति क्रम में मंगलाचरण, बटु नृत्य, स्वर पल्लवी और गीताभिनय रहते हैं। मंगलाचरण में नर्तकी पुष्प लेकर मंच पर आकर धरती को पुष्प अर्पित करती है और इष्ट देव, गुरु तथा दर्शकों का अभिवादन करती है। बटु नृत्य विलंबित लय में प्रारंभ होता है और लय के साथ चारियों, भंगियों मतलब अंगों को मोड़कर जो स्थिति बनती है उसे भंगिमा अथवा भंगी कहा जाता है। जैसे इसमें त्रिभंग है, वैसे ही कथक में भी अभंग मतलब एक जगह से मुड़ी हुई और त्रिभंग 3 तरह से, क्योंकि नटवर कृष्ण का तो जो मुरली लिया हुआ रूप है वह त्रिभंग मुद्रा में ही है, वह प्रसिद्ध है। समभंग स्थिति हमें भरतनाट्यम में ज़्यादा दिखती है। इसके अलावा अतिभंग स्थिति भी भरतनाट्यम में दिखती है। इस प्रकार शास्त्रों में जो अलग अलग भंगिमाएँ बताई गई है उन सभी का उपयोग हमें सभी शास्त्रीय शैलियों में दिखता रहा है। करण मतलब
हाथ और पैर और स्थानक, इन सब की एकत्रित मुद्राएं, इन सब का प्रयोग करते हुए धीरे धीरे गति को चरम बिंदु पर ले जाते हैं। उसके बाद स्वर पल्लवी, यह फिर से एक शुद्ध नृत्य प्रकार है जिसमें किसी राग में बंधी स्वरावलियों पर नृत्य प्रदर्शन होता है। गीताभिनय में उड़ीसा के 14वीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध संस्कृत कवि जयदेव, इनके गीत गोविंद की रचनाएं ओडिसी नृत्य में प्रमुखता से की जाती है। इसके अलावा उपेंद्र भट्ट, वनमाली दास आदि की ओरिया भाषा की गीत रचनाओं का पर भी भावाभिनय होता है। ओडिसी का समापन तर्जम से होता है, जो रचना भरतनाट्यम के तिल्लाना अथवा कथक नृत्य के तराने से मेल खाती है। इसमें तकुंदरी, कुकुंदरी, ताजेणु, ताजेणतरी, इन जैसे बोल नटुवंगम में हमें सुनाई देते हैं। ओडिसी नर्तकियाँ उड़ीसा में बनते हाथ खरबों पर बनी संबलपुरी या बुमकाई साड़ी पहने रहती है। कपड़े का चुन्नट वाला पंखा एक बाजू से फैलाया जाता है, ऊपर ब्लाउज और दुपट्टे का आंचल रहता है। इनके आभूषणों की विशेषता है कि ये अधिकतर चांदी के रहते हैं। कमरबंद मुख्य रहता है, हार, कंगन, बिंदिया और ऊंची केश रचना पर मुकुट पहना जाता है। जूड़े पर एक तिहिया नाम का अलंकार जगन्नाथ मंदिर के शिखर के प्रतीक के रूप में पहना जाता है। पुरुष नर्तक धोती, जनेऊ, गले में माल और हाथों में कड़ा पहनते हैं। यह ओडिसी नृत्य का चित्र है। वाद्य वृंद में एक गायक या गायिका, मृदंग वादक, बांसुरी वादक, सितार या वीणा वादक होते हैं। करताल पर ताल देकर नृत्य गुरु बोलों का पठन, जिसे हम नटुवंगम वो करते हैं। अब आता है कुचिपुड़ी नृत्य। यह आंध्र प्रदेश का एक पारंपरिक नृत्य नाट्य है। इसे अब रंगमंच पर एकल रूप से भी किया जाता है। कुशीलवों की परंपरा के वैष्णव ब्राह्मण यहाँ पर राम और कृष्ण की लीलाओं का प्रदर्शन करते थे, जिसे भागवत मेला नाटकम ऐसे पुराने काल में कहा जाता था। 14वीं शताब्दी में सितेंद्र योगी ने भामाकल्पम नामक एक नृत्य नाट्य की रचना की और कुचिपुड़ी नाम का जो गांव है आंध्र प्रदेश में, उसमें ईश्वर भक्त कलाकारों का संयोजन करके इस आज की कुचिपुड़ी नृत्य शैली को सुस्थापित किया। भामाकल्पम एक नृत्य नाट्य है जिसमें सत्यभामा के चरित्र पर यह आधारित है और वर्तमान में भी प्रवेश गुरु परंपरा के अनुसार भामने सत्यभामने इस गीत से ही कुचिपुड़ी नृत्य नाट्य का प्रारंभ होता है। कुचिपुड़ी नृत्य में भी नाट्य शास्त्रीय परंपरा के अनुसार कार्यक्रम में पहले प्रार्थना, फिर सूत्रधार का मंच प्रवेश, मंगलाचरण, इंद्रध्वज और गणेश का आगमन आदि किया जाता है। विभिन्न पात्रों का प्रवेश अपने चरित्र के अनुरूप नर्तन से होता है। एकल नृत्य प्रस्तुति में शब्दम पर किसी पौराणिक कथानक को वर्णनात्मक श्लोक, गीत तथा नृत्य के बोलों के साथ नर्तक मंच पर प्रस्तुत करता है। यह गायन भी कर्नाटक शैली में होता है। कुचिपुड़ी की अद्वितीय विशेषता है तरंगम, जिसमें नर्तक या नर्तकी सर पे जल का कलश रखकर पीतल या कांसे की थाली के किनारों पर दोनों पैर रखकर नृत्य करता है। यह सांसारिक सुख दुखों के ऊपर उठकर भक्ति करने का एक सांकेतिक संदेश है। इस समय कृष्ण लीला तरंगिणी के पदों का गायन होता है। कुचिपुड़ी में जतिस्वरम व तिल्लाना भी किए जाते हैं। इसका अभिनय भरतनाट्यम जैसा शब्दार्थ, प्रत्येक शब्द के साथ विभिन्न मुद्राओं का अभिनय को शब्दार्थ का अभिनय कहते हैं। इसकी अपेक्षा वाक्यार्थ का अभिनय रहता है, पूरे वाक्य का अर्थ निकले ऐसा अभिनय। इस नृत्य में भी लास्य और तांडव का मिश्रण रहता है।
कुचिपुड़ी की वेशभूषा भी काफ़ी कुछ भरतनाट्यम जैसी ही होती है और आभूषण कभी हल्की लकड़ी के भी बनाए जाते हैं। सर पर चंद्र सूर्य और लंबी चोटी पर गजरा रहता है। साथ ही मोतियों से सजी चोटी को विशिष्ट तरीके से पकड़कर शैलीबद्ध नृत्य करते हुए नर्तकी का मंच पर प्रवेश देखते ही बनता है। वाद्य वृंद में मृदंगम, वायलिन, वीणा, बांसुरी और मंजीरा बजाते हुए पठन करने वाले नटुवंगम होते हैं। अंत में हम सत्रिय नृत्य की जानकारी लेंगे, जिसकी विस्तृत शास्त्रीय परंपरा को पुनर्जीवन देकर संगीत नाटक अकादमी ने 8वीं शास्त्रीय नृत्य शैली के रूप में स्वीकार किया है। इस नृत्य को भी अन्य शास्त्रीय नृत्य शैलियों की तरह 15वीं शताब्दी के करीब आकार मिला है। असम के महान वैष्णव संत और सुधारक श्रीमंत शंकर देव द्वारा सत्रिया नृत्य को वैष्णव धर्म के प्रचार हेतु एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में परिचित कराया गया। बाद में यह उनके शिष्यगणों जैसे माधव देव आदि द्वारा अपनाया गया, जिन्हें भोकोत यानी भक्त कहा जाता था। उनके मठों को सत्रा कहा जाता था। भागवत पुराण पर आधारित नृत्य नाट्य, धार्मिक आस्थाओं आदि का चित्रण इसमें भी देखा जा सकता है। प्रत्येक भोकोत ने अपने जीवन काल में कम से कम एक नृत्य नाट्य को लिखने का योगदान उस काल में अपेक्षित था। शास्त्रों में संगीत रत्नाकर और भक्ति रत्नाकर का इस पर विशेष प्रभाव है। यह नृत्य मंदिर के देवताओं के समक्ष नहीं, बल्कि सूर्योदय की दिशा में भागवत पुराण का ग्रंथ रखकर किया जाता है। इसे मणिकूट कहते हैं और नृत्यालय को नामघर कहते हैं। भावना नामक छोटे छोटे नाट्य रूपों से इसका प्रारंभ होता है और रामायण महाभारत के प्रसंग अन्य शास्त्रीय नृत्य शैलियों की तरह इसमें भी बताए जाते हैं। नाट्यशास्त्र की तरह हस्तक, तांडव लक्षण, रस, भाव, स्थानक आदि का भी इसमें ज्ञान दिया जाता है। इसके गायन वायनार नाच और खरमार नामक 2 धाराएं हैं। इसे अंकिया नाट के रूप में पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मिजोरम आदि में भी किया जाता रहा है। इसके अंतर्गत अप्सरा नृत्य, दशावतार नृत्य, बेहार नृत्य, रसा नृत्य आदि किए जाते हैं। इसे अब महिला नर्तकों द्वारा भी किया जाता है। इसमें नर्तक धोती, पगड़ी और चादर पहनते हैं। नर्तकियाँ धूरी, चादर और कमर पर कांची पहनती है। असमी जो रेशमी वस्त्र रहते हैं उन्हें परिधान किया जाता है। असमी आभूषण पहने जाते हैं। राक्षस आदि के लिए मुखा नामक मास्क भी चेहरे पर कभी लगाए जाते हैं। वाद्य वृंद में गायक, ताल वाद्य जिसमें खोल प्रमुख है, झांझ, बांसुरी आदि रहते हैं। इसमें भी हिंदुस्तानी शैली के राग, ताल और मध्ययुगीन संत कवियों के साहित्य का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार भारत की विभिन्न शास्त्रीय नृत्य शैलियों का एक संक्षिप्त विवरण मैंने देने का प्रयत्न किया है। प्रत्येक शैली का 500-600 वर्षों से भी पुराना इतिहास है। प्रत्येक शैली के बारे में घंटों तक बोला जा सकता है और इन्हें सीखने के लिए अनेक वर्ष लग जाते हैं। परंपरागत संचित ज्ञान और काल के अनुसार नए उन्मेष इन सारी नृत्य शैलियों को अत्यंत समृद्ध बनाते आए हैं और हम कह सकते हैं कि यह भी सभी शैलियाँ भारत के सांस्कृतिक गौरव को अब देश ही नहीं विदेशों में भी पहुंचाने का कार्य कर रही है और भावी पीढ़ी के लिए केवल संस्कार ही नहीं, व्यायाम और मनोरंजन और अपने इतिहास को जानने का भी एक सुंदर मार्ग बता रही है।